जय श्री राम मित्रों। मैं महेंद्र सिंह आप सभी भक्तों का आध्यात्म की दुनिया में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, सदियों से भगवान शिव की पूजा शिवलिंग के रूप में की जा रही है, मगर क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव और माता शक्ति को एक साथ प्रसन्न करने के लिए भगवान शिव के अर्धनारेश्वर स्वरूप की आराधना की जाती है। अर्धनारेश्वर स्वरूप का अर्थ है आधी स्त्री और आधा पुरुष। भगवान शिव के इस अर्धनारेश्वर स्वरूप में आधे हिस्से में पुरुष रूपी शिव का वास है तो आधे हिस्से में स्त्री रूपी शिवा अर्थात शक्ति का वास है। इस रूप से इस संसार को यह संदेश जाता है कि स्त्री और पुरुष एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव ने इस रूप में ब्रह्मा जी को दर्शन दिए थे। तो आइए अब जानते हैं कि भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को क्यों दिए अपने इस रूप में दर्शन। लेकिन उससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आध्यात्मिक तथ्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही घंटी के बटन को अवश्य दबाएं, जिससे कि आपको हमारी वीडियो से जुड़ी जानकारी प्राप्त हो सके। मित्रों, दरअसल इस प्रश्न का उत्तर विस्तार पूर्वक हमें महाशिव पुराण की एक पौराणिक कथा से प्राप्त होता है। पौराणिक कथा के अनुसार जिस वक्त ब्रह्मा जी को सृष्टि के निर्माण का जिम्मा सौंपा गया था, तब तक भगवान शिव ने सिर्फ भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी को ही अवतरित किया था। उस समय किसी नारी की उत्पत्ति नहीं हुई थी और जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि के निर्माण का कार्य प्रारंभ किया तब उन्होंने पाया कि उनकी सभी रचनाएं तो जीवनोपरांत नष्ट हो जाएंगी और उन्हें हर बार नए सिरे से सृजन करना होगा। उनके सामने यह दुविधा थी कि इस तरह से सृष्टि की वृद्धि कैसे होगी। तभी आकाशवाणी हुई कि वे मैथुनी अर्थात प्रजनन सृष्टि का निर्माण करें, जिससे सृष्टि को बेहतर तरीके से संचालित किया जा सके। अब उनके सामने एक नई दुविधा थी कि आखिर वो मैथुनी सृष्टि का निर्माण कैसे करें। काफी सोच विचार करने के बाद जब वे किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे तो वे भगवान भोलेनाथ की शरण में पहुंचे और उन्हें प्रसन्न करने के लिए ब्रह्मा जी ने कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ब्रह्मा जी के सम्मुख अर्धनारेश्वर स्वरूप में प्रकट हुए और उन्हें अपने अर्धनारेश्वर स्वरूप के दर्शन दिए। जब ब्रह्मा जी ने उनके इस स्वरूप को देखा तो उन्हें उनके शरीर के आधे भाग में साक्षात शिव नजर आए और आधे भाग में शिवा अर्थात शक्ति। और अपने इस स्वरूप के दर्शन से भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को प्रजननशील प्राणी के सृजन की प्रेरणा दी। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि मेरे इस अर्धनारेश्वर स्वरूप में जिस आधे हिस्से में शिव है वो तो पुरुष है और बाकी आधे हिस्से में शक्ति है, वह स्त्री है। आपको स्त्री और पुरुष दोनों की मैथुनी सृष्टि की रचना करनी है जो प्रजनन के जरिए सृष्टि को आगे बढ़ा सके। और फिर माता शक्ति शिव से अलग हुई और फिर उन्होंने अपने मस्तक के मध्य भाग से अपने समान ही कांति वाली एक अन्य शक्ति को प्रकट किया और इस शक्ति ने फिर दक्ष के घर में उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया, जिसके बाद से मैथुनी सृष्टि की शुरुआत हुई और सृष्टि का विस्तार होने लगा। तो मित्रों, ये थी भगवान महादेव के अर्धनारेश्वर स्वरूप की कथा और अब इसी के साथ हम आप सभी से विदा लेते हैं। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी ज्ञानवर्धक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही घंटी के बटन को अवश्य दबाएं, जिससे कि आध्यात्म से जुड़ी इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो सके। जय श्री राम।